सभी छात्राओं और अभिभावकों को हमें और हमारे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से सुप्रभात। मैं आशा करता हूं कि विद्यालय की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी वर्ग संचालित करके भेजा जा रहा है, आप लोग उसका ठीक ठीक से लाभ उठा रहे हों। इस महामारी में पठन पाठन बंद होने के कारण हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा मेहनत किया जा रहा है। इसी के साथ हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कुछ विषयों की पढ़ाई स्मार्ट क्लास के माध्यम से आप लोगों के पास भेजा जाए, जिससे आप लोग और बेहतर तरीके से इसे समझ सकें। तो आइए हम इसकी शुरुआत विज्ञान विषय के पहले प्रथम अध्याय भौतिकी के प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं, जिससे आपको कुछ बढ़िया जानने का प्रयत्न कीजिएगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 गति। चैप्टर 8 गति, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मोशन। हमने शुरू में डिस्कशन किया था, जब साइंस स्टार्ट हुआ था, हमने ये बताया था कि जो साइंस है, विज्ञान है, वो 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक रसायन शास्त्र, एक भौतिक शास्त्र और एक जीव विज्ञान। तो हमने कुछ रसायन शास्त्र के चैप्टर पढ़े, अभी भौतिक शास्त्र के पढ़ते, उसके बाद में कुछ बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार से 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया है। 10th क्लास में भी हमें फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स का ओवरऑल हमारे लाइफ में पहला चैप्टर है, ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास से फिजिक्स प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद के जो चैप्टर रहेंगे वो उस चैप्टरों में भी गति का कॉन्सेप्ट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गति हमारे लाइफ में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनने वाला है, क्योंकि अगले चैप्टरों में तो गति का यूज है ही। उसके बाद में जब 10th क्लास में पढ़ेंगे, वहां पर भी हमें गति के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। और जब हम 11th 12th में सपोज करें कि हमने साइंस लिया और साइंस लेके पढ़ रहे हैं, तो 9th 10th के फिजिक्स के बिना 11th 12th का फिजिक्स समझ में नहीं आने वाला है। मतलब काफी कुछ कॉन्सेप्ट 9th 10th में ही इसके है। तो पहला चैप्टर है और बड़ा आसान है, नाम से ही देखने में भी ऐसा लग रहा है कि ये तो सारी बातें हमें मालूम है। क्या मालूम है? गति के बारे में तो हम जानते ही है ना। क्या जानते हैं भाई? गति का नाम हमने अपने दैनिक जीवन में कब यूज किया और किस प्रकार से यूज किया। हम बोलते हैं वो पक्षी गति कर रहा, पक्षी उड़ रहा, आसमान में उड़ रहा, मतलब गति कर रहा। हम बोलते हैं कि वो बच्चा दौड़ रहा, हम बोलते हैं कि वो कार गति कर रही है, वो रेलगाड़ी गति कर रही हो, हवाई जहाज उड़ रहा, वो पेड़ पौधे हिल रहे, गति कर रहे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि गति के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। और या तो फिर हम बोलते हैं कि वो पर्वत गति नहीं कर रहा, इसका मतलब स्थिर अवस्था में। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि जो वस्तु है वो या तो गतिमान रहेगी या तो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। वस्तु की 2 ही स्थितियां है, या तो वो चलती हुई रहेगी या गतिमान रहेगी, या हिलती डुलती रहेगी, या तो वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि वस्तु की जो स्थितियां है, देखना साइंस को रटना नहीं है, समझना है। और समझेंगे तो लाइफ टाइम आप अपने मन से भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम कोई परिभाषा रटेंगे नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि ऐसी परिभाषा क्यों दी जा रही है, बल्कि हम अपने मर्जी से उसकी परिभाषा बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से समझने के बाद। तो आप प्रॉपर तरीके से इसको समझिए। पहली बात तो वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु की जो स्थिति रहेगी वो 2 प्रकार की रहेगी। वस्तु की स्थिति, पहली स्थिति या तो वो हो सकती है कि स्थिर है, स्थिर हो सकती है, या विराम अवस्था में, या इसको बोला जाता है विराम अवस्था, विराम अवस्था, या तो फिर गति की अवस्था, गति की अवस्था। ठीक है, अभी यहां पर देखना, मैं यहां पर खड़ा हूं, अभी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूं। अब यहां से मैं अभी चलने लगा तो क्या हुआ, गति करने लगा हूं मैं, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। सपोज करें कि ये यहां पर एक डस्टर है, डस्टर अभी स्थिर अवस्था में है, और मैंने क्या किया, इसको फेंक दिया। डस्टर को यहां से मैंने फेंक दिया, तो क्या हुआ, ये अपनी स्थिर अवस्था में था और फेंकने के बाद में वो गति करने लगा।
और गति करने के बाद में एक समय के बाद में जमीन पर गिर गया और फिर से स्थिर अवस्था में आ गया। तो यहाँ पर डस्टर की दो अवस्थाएं हो गई ना, पहले स्थिर था, फिर गति करने लगा, फिर और स्थिर हो गया। तो कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, या तो वो स्थिर अवस्था में होगी या फिर गति की अवस्था में होगी। अब ये बताइए कि आपने गति की अवस्था तो हमने देख लिया कि कौन कौन गति कर रहा, हमने देखा कि कौन स्थिर है, साइड में पड़ा हुआ पत्थर स्थिर दिखाई दे रहा, और ये सोफा स्थिर दिखाई दे रहा। मतलब हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो स्थिर दिखाई दे रही है। कहने का मतलब स्थिर कब बोलेंगे, समय के सापेक्ष स्थिर। पहले सेकंड में सोफा यहीं पर, दूसरे सेकंड में भी यहीं पर, तो 1 सेकंड 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में सोफा स्थिर है। हो सकता है कि कुछ देर बाद उसकी पोजीशन हम चेंज कर दें, तो उस ड्यूरेशन में क्या रहेगा, उस समय अंतराल में क्या रहेगा, उसकी स्थिति परिवर्तित रहेगी। मतलब उस स्थिति में वो सोफा क्या गतिमान रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर स्थिर और गति की अगर परिभाषा देना है तो वहां पर समय की बात तो आना ही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अभी यहां पर देखना कि ये सोफा यहां पर रखा हुआ है मैंने, या ये डस्टर यहां पर रखा है। समय के साथ ये डस्टर को मैंने उठा के यहां रख दिया, तो क्या हुआ, समय परिवर्तन के साथ में इसके डस्टर की क्या हो गई, स्थिति भी परिवर्तन हो गई। लेकिन किसके सापेक्ष, पहले डस्टर कहां था, यहां पर था, और डस्टर समय के सापेक्ष कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। लेकिन किसके सापेक्ष, एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष। कहने का मतलब मैंने डस्टर क्या था, ये यहां पर रखा हुआ था, और कुछ समय बाद मैंने डस्टर को उठा के यहां पर रख दिया, और इस प्रकार से पथ से यहां पर गया। इसमें क्या आ गया, समय पहले सेकंड में यहां पर था, और दूसरे सेकंड में कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। क्या क्या आ गया बीच में, समय आ गया। इसके साथ साथ में सापेक्ष आ गया। किसके सापेक्ष, भाई डस्टर यहां था तो एक बिंदु है, इस बिंदु के सापेक्ष पहले डस्टर यहां था, मतलब यहां से इतनी दूरी पर था, अब डस्टर की दूरी क्या हो गई, बदल गई। परिभाषा क्या बनेगी, तो गति की परिभाषा क्या बनेगी, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष। देखना यहां पर मैं परिभाषा लिख रहा हूं किसकी, गति की, किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष, बिंदु के सापेक्ष, सापेक्ष समय के साथ, समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, परिवर्तन गति कहलाती है, गति कहलाती है, कहलाती है, कहलाती है। देखना बनाएगा अपने मन से परिभाषा कैसे, किसी बिंदु के सापेक्ष। देखना एक बिंदु था यहाँ पर, और इस बिंदु के सापेक्ष पहले सेकंड में वस्तु यहाँ पर थी, और दूसरे सेकंड में वस्तु यहाँ पर पहुंच गई। मतलब समय परिवर्तन हुआ और इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो गया। तो समय के सापेक्ष क्या हो गया, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो इसी को क्या बोला जाएगा, गति बोला जाएगा। और विराम अवस्था, किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में अपरिवर्तन को क्या बोला जाता है, विराम अवस्था कहा जाता है। अब मेरे को एक चीज थोड़ा सा एनालिसिस करिए। सपोज करें, अब मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई छोटा बच्चा है, और उसको बोला कि बेटा तुम बहुत देर से यहाँ पर बैठे हो, थोड़ा सा घूम फिर के आ जाओ, है ना, थोड़ा सा गति करके आ जाओ। तो बच्चा क्या करेगा, यहां तक जाएगा, ये बिंदु पर है, और बी तक गति करेगा और वापस आ गया। हो सकता है कि वो बच्चा इस प्रकार से गति कर रहा और फिर वापस आ गया। हो सकता है कि इस प्रकार से गति किया और वापस आ गया। हो सकता है कि इस प्रकार से कहीं पर कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, और फिर इस प्रकार से घूम के आ गया। तो गति जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, इसको अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। देखना यहां पर हमें समझ में आ रहा कि गति जो होती है, एक तो सीधी रेखा में गति कर सकता है, वृत्तीय गति कर सकता है, इस प्रकार से अलग अलग। तो हम बोलेंगे गति के प्रकार, गति के प्रकार। देखना हमारे दैनिक जीवन से ही उठ के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, ठीक है ना, यही एग्जाम में पूछे जाते गति के प्रकार क्या होते हैं, उसको उदाहरण से समझेंगे। बन गया ना क्वेश्चन। और ये सारी चीजें हमें मालूम होती है,
और रट रट के कई बच्चे परेशान होते हैं कि अरे यार गति के नियम और प्रकार मालूम है क्या, तुमको मालूम है क्या क्या होते हैं, इसके उदाहरण क्या है। जबकि हमारे दैनिक जीवन से ही परिभाषाएं भी बनने वाली है और हमारे दैनिक जीवन से ही इसके उदाहरण भी बनने वाले हैं। तो पहला तो है एक तो सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति और सरल रेखीय गति, जिसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है कि रेखिक गति, रेखिक गति। और दूसरा होता है वक्र, वक्र गति या वक्र रेखिक, रेखिक गति, या जिसका दूसरा नाम है वृत्तीय गति भी बोला जाता है इसको, वृत्तीय गति। और तीसरा है दोलन गति, दोलन गति। और चौथा है अनियमित गति, अनियमित गति। ठीक, अभी हमने जो डिस्कशन किया था बच्चे वाला, बच्चे को बोला कि अच्छा एक काम करो, तुम थोड़ा सा घूम फिर के आ जाओ, बहुत देर से यहाँ पर मेरी गोदी में बैठे थे, थोड़ा सा टहल के या घूम फिर के दौड़ लगा के आ जाओ। तो बच्चे ने क्या किया, एक इस पॉइंट से गया और सीधी एक दौड़ लगा दी। कैसा गया बच्चा, एक सीधी रेखा में गया, तो उसको क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति कहा जाएगा। परिभाषा क्या बोलेगी, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको क्या बोला जाएगा, सरल रेखीय गति कहा जाएगा। समय के सापेक्ष तो होगा, भाई बच्चा क्या था, पहले ये यहां पर था और ये बिंदु पर था और फिर अब बी बिंदु पर पहुंच गया, लेकिन बी बिंदु पर पहुंचा कैसे, एक सीधे मार्ग से पहुंचा, सीधी रेखा से पहुंचा। इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार, भाई रोड ही सीधा है तो कार तो कोई ऐसी रोड के बाहर तो जा नहीं सकती, तो सीधी ही दौड़ती हुई कार एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो गया। वक्र रेखीय गति या वृत्तीय गति, बच्चे ने क्या किया, एक राउंड लगाया इस प्रकार से और फिर यहां पर पहुंच गया, क्या हुआ, वृत्तीय गति हो गई, या जिसको बोला जाएगा वक्रीय गति, है ना। तो या तो फिर ऐसा पहुंच गया, घूमते फिरते आया और यहाँ पर पहुंच गया, तो उसको क्या बोलेंगे, वक्र रेखीय गति कहा जाएगा। इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि स्कूल में जब कंपटीशन होता है, दौड़ वाला कंपटीशन होता है, तो वहां पर एक ग्राउंड बना होता है ना, ग्राउंड बना होता है और ट्रैक बना होता है, मतलब गोल गोल ट्रैक बना होता है। 100 मीटर का एक राउंड लगाओगे 100 मीटर, 2 राउंड लगाओगे 200 मीटर, 3 राउंड लगाओगे 300 मीटर, ठीक है। वो क्या है, वृत्तीय गति है। तो वृत्ताकार दौड़ की जो ट्रैक होगी वो वृत्तीय गति कहलाएगी। तो तीसरा क्या है, दोलन गति, नाम से क्लियर है, बोलते ना अरे भाई दोलन क्यों कर रहा। अभी यहाँ पर सपोज करें कि हमारे यहाँ दीवार घड़ी है, दीवार घड़ी में आपने दोलन देखा होगा, और दोलन इस प्रकार से दोलन करता है। एक बिंदु के तहत, ये देखना ये बिंदु है और इस बिंदु के तहत एक निश्चित पथ से क्या करता है, वो एक ही मार्ग से दोलन करता है और इस प्रकार से दोलन करता है। आप अगर देखेंगे कि एक बॉल को अगर रस्सी से लटका दे और इस प्रकार से हिलाए तो क्या करेगा, इस प्रकार से दोलायमान गति करेगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। अनियमित गति, अनियमित नाम से क्लियर है भैया, कोई नियम नहीं है, किधर भी जाओ किधर भी दौड़ो, कोई गोल की जरूरत नहीं है और कोई सीधे रेखा की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बगीचे में हम जाते हैं तो तितलियां कभी इस फूल पर मंडरा जाती है, कभी फिर यहाँ से उठ के इस फूल पर आ जाती है, फिर कभी इस फूल पर आ जाती है ना, उसका पराग चूसने के लिए आती है ना, वो कभी यहाँ आ जाती है, कभी यहाँ कभी यहाँ, इस प्रकार से पहले यहाँ से तितली आ गई, फिर यहाँ 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 गई। तो इस प्रकार से अनियमित गति, उसका कोई नियम नहीं है। बार बार दिशा अगर बदलती है तो उसको क्या बोलेंगे, अनियमित गति कहा जाएगा। या तो इसकी परिभाषा अगर बोलेंगे, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष हमेशा दिशा बदलते हुए गति करता है या अनियमित दिशा बदलती हुई गति करता है, अनियमित शब्द है तो अनियमित लगा दो, अनियमित दिशा बदलती हुई गति करता है तो उसको क्या बोला जाएगा, अनियमित गति कहा जाएगा। अब थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और जो कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनने वाला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई,
सिंपल काम है। गति हमें बचपन से मालूम है। गति क्या होती है? गति वस्तु की जो स्थितियां होती है दो प्रकार की होती है। दुनिया की कोई भी वस्तु हो, चाहे या तो वो स्थिर होगी या तो फिर गतिमान होगी। ठीक है, तो वस्तु की स्थितियों के कितने प्रकार हो गए? दो हो गए, या तो विराम अवस्था हो गई या गति की अवस्था हो गई। क्लियर? विराम अवस्था की परिभाषा देना है तो समय के सापेक्ष किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। पर्वत हमने कल भी देखा था, वहीं पर आज भी है और परसों भी वहीं पर रहेगा, वो विराम की अवस्था हो गई। और गति की अवस्था की अगर बात करेंगे तो गति की अवस्था का मतलब क्या है कि अगर समय किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो उसको क्या बोलेंगे? गति की अवस्था कहा जाएगा। गति के प्रकार सरल रेखीय गति, जिसको रैखिक गति भी बोला जाता है, वक्र रेखिक गति जिसको वृत्तीय गति भी बोला जाता है। नाम से क्लियर है। वक्र मालूम है ना मैथ में? वक्र इसको बोला जाता है। ठीक है, तो वक्र रेखीय गति मतलब वक्र के रूप में गति करता है। कोई भी वक्र होगा, ये वक्र होगा या ये वक्र होगा या वृत्त होगा या इस प्रकार से कोई भी वक्र होगा। आगे चल के जब आप 11th-12th में मैथ से पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे वक्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वृत्तीय गति, वृत्त के रूप में गति। दोलन गति, दोलन करता है एक ही, है ना? घड़ी का पेंडुलम जिसको बोलेंगे, घड़ी का पेंडुलम क्या करता है? एक ही पॉइंट से इस प्रकार से दोलायमान रहता है। तो क्या दोलन गति का उदाहरण, बढ़िया उदाहरण है। अनियमित गति, अनियमित गति मतलब समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में क्या हो गया, कभी भी वो अपनी दिशा बदल दे, पता नहीं किधर कब जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनियमित